गेम चेंजर्स पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज लॉर्ड्स में शुरू होगा। लॉर्ड्स में टीम इंडिया एक्शन में होगी, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में रोहित विराट की कब वापसी होगी, इस पे अभी भी सवालिया निशान है। क्योंकि एक सीरीज प्लान थी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश को लेकर, जो कि अब पोस्टपोन हो गई है अगले साल के लिए। अब वो अगले साल होगी नहीं होगी ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट ने एक प्रपोजल बीसीसीआई को भेजा कि आप उस विंडो में हमारे साथ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज और 3 मैचों की टी20आई सीरीज खेल सकते हैं, जो कि अगस्त में प्लान की गई थी। जो बांग्लादेश वाली सीरीज 17 तारीख से, वहां की जो विंडो है अब वो खाली हो चुकी है, यानी कि श्रीलंका के साथ टीम इंडिया वहां पर 3 ओडीआई मैचेस खेल सकती है। लेकिन अभी उस पर बीसीसीआई की मोहर लगना बाकी है। अगर बीसीसीआई उस बात को लेकर एग्री होता है तो फिर आपको रोहित विराट एक्शन में नजर आएंगे। लेकिन लॉर्ड्स में क्या कुछ अहम होने वाला है इस क्रिकेट मैच के अलावा, क्योंकि लॉर्ड्स में बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल मौजूद हैं। वहां पर अगरकर साहब, गौतम गंभीर साहब और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी साहब है देवजीत साइकिया भी मौजूद होंगे और इस बात पर चर्चा होगी, या फिर ये कह लीजिए एक अनऑफिशियली मीटिंग रखी जाएगी जहां पर यह फैसला होगा कि बीसीसीआई को श्रीलंका क्रिकेट के साथ यह सीरीज प्लान करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एशिया कप को भी लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, वो ये है कि 2 से 3 दिन में एशिया कप का जो शेड्यूल है वो भी जारी किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक खतरे वाली बात यह भी है, जो कि बॉयकॉट करने की मांग जो चल रही थी कि भाई पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट नहीं खेलना है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर बाहर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो। क्योंकि एज पर द रिपोर्ट्स ये तय किया गया था कि 5 तारीख से 5 सितंबर से एशिया कप की शुरुआत होने वाली है और जो यूएई है वो वेन्यू है जहां पर इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले होंगे। सारे मुकाबले वहीं खेले जाएंगे और वहां पे 3 वेन्यू है जहां पर ये पूरा एशिया कप कराया जाने वाला था। लेकिन अब जो बीसीसीआई है वो जो फाइनल रिपोर्ट है वो भेजेगा इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट उस पर मोहर लगाएगी, तभी एशिया कप का जो पूरा शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। लेकिन इसकी जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अभी भी कायम है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। यानी कि जो मेंस टीम है, मेन टीम है, चाहे वो आईसीसी इवेंट हो या फिर एशिया कप का कोई भी मैच हो, क्योंकि उस पर काफ़ी देर मीटिंग भी चली है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ बीसीसीआई लगातार टच में है। लेकिन ये जो बांग्लादेश वाली जो विंडो रखी गई थी जहां पर ये सीरीज पोस्टपोन हो गई है, वहां पर श्रीलंका के साथ टीम इंडिया एक सीरीज प्लान करने की सोच रही है और इस पर लॉर्ड्स में मोहर लग सकती है, क्योंकि लॉर्ड्स में गौतम गंभीर, अजीत अगरकर साहब और देवजीत साइकिया साहब, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी साहब है, इस बात पर चर्चा करने वाले हैं और 2 से 3 दिन में इस पर भी आपको फैसला देखने को मिल सकता है। क्योंकि श्रीलंका ने तो प्रपोजल रख दिया है, अब बीसीसीआई उस पर चाहे तो मोहर लगा सकता है या फिर नहीं भी लगा सकता। क्योंकि अगर एशिया कप भी कैंसिल होता है और ये जो बांग्लादेश वाली सीरीज है वो भी पोस्टपोन हो गई है आगे, तो 1 से 1.5 महीने का ये जो विंडो है ये काफ़ी बड़ी विंडो है। यानी कि यहाँ पर जो टीम इंडिया है कोई श्रीलंका के साथ सीरीज भी खेल सकती है या फिर किसी एक बड़ी टीम के साथ कोई ओडीआई सीरीज प्लान कर सकती है। क्योंकि आपने देखा ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको ये दोनों दिखे थे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में दिखे थे, उसके बाद ये दोनों एक्शन में नहीं नजर आए। मैं रोहित विराट की बात कर रहा हूं, क्योंकि टेस्ट और टी20 से दोनों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। अब एक फॉर्मेट बचा है, उसमें भी अब लंबा इंतजार देखने को मिल रहा है। वो लंबा इंतजार कब खत्म होगा ये बीसीसीआई तय करेगी कि रोहित विराट एक्शन में आपको कब नजर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी नाइबर्स पे आपने जाना है और गेम चेंजर्स के सर्कल को ज्वाइन करना है। गेम चेंजर्स का क्यूआर कोड है, स्कैन करिए और गेम चेंजर्स को वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा नया चैनल है जीसी टीवी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे भी दबाइए, ताकि जो भी अपडेट हैं जीसीटीवी पे, जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको तुरंत के तुरंत मिल सके। फिलहाल कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अभी के लिए इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।